अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं इफ़ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवैल्यूएट। कहता है अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको इवैल्यूएट करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट चलते हैं। पार्ट 1 की तरफ इसको इवैल्यूएट करते हैं। इसको इवैल्यूएट करने के लिए आप नीचे लिख लो सोल्यूशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसका फार्मूला है? ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको यहाँ पे लिखो, वहाँ से आप सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो। तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके इसको वैल्यूएट कर लो। पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है नहीं लिखा हुआ 1, ये ए की वैल्यू। बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है पी, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी की वैल्यू कितनी है पी ओवर ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी अब माइनस पी ओवर 1 तो सिर्फ माइनस पी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो तो बेशक ना लिखो। अब आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है क्यू, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। डिनोमिनेटर में 1 हो तो नहीं लिखते। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी है। आप इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके इसको वैल्यूएट कर लो। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से पहले इसको नीचे लिख लो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है माइनस पी, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 वैसे का वैसे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना आया था क्यू। अब माइनस पी का स्क्वायर लेते तो प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू वैसे का वैसे। इसका मतलब है अगर आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का फार्मूला उसको सॉल्व करते तो आपके पास आंसर कितना आता है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करने के लिए एवेल्युएट करने के लिए आप नीचे लिख लो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो तो इन दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है। अल्फा और बीटा कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा? फर्स्ट टर्म में अल्फा स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में बीटा स्क्वायर। ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, मजीद सिंप्लीफाई कर लो। अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसका फार्मूला है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। तो इसका फार्मूला किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए आपको अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ लिखो और वहाँ से फाइंड कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 1, ये ए की वैल्यू। बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है पी, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो और सम ऑफ रूट फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है, बी की वैल्यू कितनी है पी, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है क्यू, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी है तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अब आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आंसर मौजूद हैं। इसके अंदर पुट करो और इसको वैल्यूएट कर लो। लिखो पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको पहले लिख लो। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर दो। पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 2 वैसे का वैसे ही। साथ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, पुट कर दो क्यू वैसे का वैसे ही इंटू माइनस पी का स्क्वायर लेते तो प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू वैसे का वैसे ही। इसका मतलब है अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, वैल्यूएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना होता है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये आप बेशक इसको साथ साथ नीचे लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 लास्ट पार्ट की तरफ। अब इसको भी वैल्यूएट करने के लिए नीचे लिख लो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो दो बट्टे वाली वैल्यू हैं, दरमियान में प्लस है तो सॉल्व करने के लिए वैल्यूएट कर लो, ये एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया। अब बीटा बीटा से कैंसिल अल्फ़ा टाइम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे ही अल्फ़ा से कैंसिल तो बीटा बीटा टाइम बीटा स्क्वायर। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो। नॉमिनेटर में क्या आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। डिनोमिनेटर में क्या है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर वैसे अल्फ़ा, ये वैसे का वैसे। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए। तो वो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लो। तो उसको पहले नीचे लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है पी, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है पी, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है क्यू, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अब अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज़ इक्वल टू क्यू। अब ये दोनों वैल्यू सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके इसको वैल्यूएट कर लो। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पुट अल्फ़ा प्लस बीटा, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो। पहले 1 को नीचे लिख लो। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है अल्फ़ा ओवर बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर दो। पहले नॉमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे 2 वैसे का वैसे अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना है आपके पास क्यू। डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना है क्यू, पुट कर दो। अब माइनस पी का स्क्वायर लेते हो तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू वैसे का वैसे ओवर क्यू वैसे का वैसे। इसका मतलब है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, वैल्यूएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। इसको आप सेम टू सेम नीचे लिख लो, तो अंडरलाइन भी कर लेना। ठीक है, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। कहता है अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं तो नीचे जो आपके पास क्वेश्चन है उनकी वैल्यूज फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया इसको भी आपने सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, बस यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट हैं, चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो 2 बटे वाली वैल्यू दरमियान में प्लस है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा टाइम अल्फा बीटा। अब अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा 1 टाइम बीटा, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा 1 टाइम अल्फा।
इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर है उसको यहाँ पे लिखो, वहाँ से ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लो। अब आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कौन सी गिवन है, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में से निकाल लो। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 4, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है -5, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है -5, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/4। तो आपके पास सम ऑफ रूट का आंसर कितना है 5/4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा C/A। अब ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 6, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 4, टू 2 टाइम टू 3 टाइम अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना है 3/2। अब आपके पास सम ऑफ रूट का आंसर भी मौजूद है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर भी मौजूद है। इन दोनों की वैल्यूज़ को आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर दो। पहले इक्वेशन 1 को लिख लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा बीटा। नॉमिनेटर में आपको बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/4। अगर डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए तो वो क्या है 3/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 5/4 डिवाइड बाय 3/2। अब दो बटे वाली वैल्यू दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो आपने हमेशा याद रखना है जब दो बटे वाली वैल्यूज़ के दरमियान डिवाइड का साइन आए आपने उस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद उसके जो नेक्स्ट बटे वाली वैल्यू होगी उसको उल्ट कर देना है। तो 5/4 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, नेक्स्ट 3/2 है तो उसको 2/3 बना दो। अब 2 1 टाइम 2 टाइम, तो 5 1 टाइम 5, 2 3 टाइम 6। तो अगर आप पार्ट 1 की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 5/6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए, तो वो आप इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में से निकाल लो। उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड कर लो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू x² वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 4, ये ए की वैल्यू। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 6, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, 2 2 टाइम तो 3 टाइम, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2। अब इस वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2 होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना आता है 9/4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो दो बटे वाली वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, तो इनको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सॉरी एलसीएम आता है। अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा से कैंसिल, एक बीटा रहता है वो बीटा 1 टाइम बीटा, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। अब अल्फा से कैंसिल, बीटा स्क्वायर से कैंसिल, एक अल्फा रहता है उस अल्फा को 1 के साथ, अल्फा 1 टाइम अल्फा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो,
बीटा प्लस अल्फ़ा वैसे का वैसे अवर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्केयर, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों वैल्यूज़ चाहिए। ये दोनों वैल्यूज़ आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लो, इसको आप सेम टू सेम नीचे लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कौन सी है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू चाहिए, तो सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है -5 ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है -5, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4। तो सम ऑफ फ्रूट का आंसर 5 ओवर 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए। अब ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू तो मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। ऊपर सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 6, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 4। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम और 2 3 टाइम 3 ओवर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर आपके पास कितना है 3 ओवर 2। अब ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करो और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। आप लिख लो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लो, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब नॉमिनेटर में आपको बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू चाहिए, तो सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 ओवर 4 डिवाइड में आपके पास क्या है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू कितनी है 3 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर। अब 5 ओवर 4 वैसे का वैसे ही। डिनोमिनेटर में देखो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 का स्क्वायर 4। अब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, इन दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 ओवर 4 डिवाइड बाय 9 ओवर 4। दो बटे वाली वैल्यू दरमियान में डिवाइड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो। नेक्स्ट वैल्यू उल्ट कर दो 4 ओवर 9, 4 से कैंसिल तो 5 ओवर 9। इसका मतलब है अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 5 ओवर 9। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सेम नीचे लिख लो। सोल्यूशन अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो दो बटे वाली वैल्यू दरमियान में प्लस एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा स्क्वायर टाइम अल्फा क्यूब, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। अल्फा से कैंसिल बीटा बीटा स्क्वायर टाइम बीटा क्यूब। नॉमिनेटर में देखो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला ओपन कर लो। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अवर अल्फा बीटा वैसे का वैसे। नॉमिनेटर में दोबारा देखो सेकंड ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोबारा आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रूट का फार्मूला बन चुका है, तो इसको दोबारा आप ओपन कर लो। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे ही। सेकंड ब्रैकेट के अंदर आप देखो तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस फार्मूले को ओपन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे ही इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा। अवर अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यू आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लो। पहले सम ऑफ फ्रूट फाइंड कर लेते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 4 ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है -5 ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे, ए बी है तो बी की वैल्यू कितनी है -5, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4। तो सम ऑफ फ्रूट का आंसर आपके पास कितना है 5 ओवर 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा
इसका फार्मूला सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है आपके पास, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू, अब ए और सी की वैल्यू से यहाँ पे पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 4, सी की वैल्यू 6 थी, ए की वैल्यू 4 पुट कर दी। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम 2 टाइम 3 ओवर 2, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर भी आ चुका है। अब सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के आंसर को आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। लिखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दो। इसको आप सेम टू सेम नीचे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या बनेगी, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही। अब वैल्यू पुट कर लो। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ फ्रूट का आंसर कितना, 5 ओवर 4। ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो 5 ओवर 4 होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज। नीचे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 ओवर 2। अब इसको बारी बारी सॉल्व कर लो। पहले नॉमिनेटर में 5 ओवर 4 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट के अंदर 5 ओवर 4 होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 टाइम 9 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 वैसे का वैसे, 5 ओवर 4 वैसे का वैसे ही। ब्रैकेट के अंदर दो बटे वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 16 1 टाइम और 125 टाइम 25, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे ही। 2 8 टाइम 8 9 टाइम 72 ओवर 3 ओवर 2 वैसे का वैसे। नेक्स्ट आप देखो तो 5 ओवर 4 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट के अंदर नॉमिनेटर में प्लस 25 माइनस 72, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 47 ओवर 16 ओवर 3 ओवर 2 वैसे का वैसे ही। अब नॉमिनेटर में दो बटे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। पहले साइन माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, 5 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 235 ओवर 4 को 16 के साथ करते हो तो 64। मेन फ्रैक्शन के नीचे 3 ओवर 2 वैसे का वैसे। अब देखो ये दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, इन दोनों को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माइनस 233 ओवर 64 ये इससे डिवाइड हो रही है तो डिवाइड बाय 3 ओवर 2। सेम वही दो बटे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो आप क्या करो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, नेक्स्ट वैल्यू उल्ट कर दो। अब 2 1 टाइम 2 3 टाइम 2 टाइम माइनस 232 को 1 के साथ करते हो तो माइनस 235 सॉरी, अब 32 को 3 के साथ करते हो तो 96। इसका मतलब है अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसकी वैल्यू फाइंड करते हो, आपके पास आंसर कितना आता है माइनस 235 ओवर 96। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 वेयर L इज नॉट इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। कहता है अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं तो नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट 2 क्वेश्चन जैसे हैं, जैसे आपने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं ये भी उन्हीं जैसे है। तो इस क्वेश्चन को टोटल 2 पार्ट में चलते हैं, पार्ट 1 की तरफ इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको नीचे लिख लो, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब वैल्यू फाइंड करने से आप इस वैल्यू फाइंड करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो 2 टर्म्स है, दोनों में से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसमें से निकाल लो। उसको पहले इधर लिख लो, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है L, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, x वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है m, ये b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऊपर b है, b की वैल्यू कितनी है m, a है तो a की वैल्यू कितनी है L। तो सम ऑफ फ्रूट का आंसर आपके पास कितना है माइनस m ओवर L। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a और c की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है n, ये c की वैल्यू है। अब a और c की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c है तो c की वैल्यू कितनी है n, अगर a है तो a की वैल्यू कितनी है L।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है, n ओवर l। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसको आप सेम टू सेम इधर नीचे लिख लेना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। आप लिखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लो। पहले इक्वेशन 1 को लिख लो। इक्वेशन क्या 1 क्या बनेगी, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना है, n ओवर l होल स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका आंसर कितना है आपके पास माइनस m ओवर l। अब पहले ब्रैकेट में दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। n को स्क्वायर देते हो तो n स्क्वायर, l को स्क्वायर देते हो तो l स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट वैसी की वैसी माइनस m ओवर l। अब दो बटे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। उससे पहले अगर वो कटती है तो काट दो, कटती नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो। प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर को m के साथ करते तो m n स्क्वायर, l स्क्वायर को l के साथ करते तो l क्यूब। इसका मतलब अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना था, माइनस m n स्क्वायर ओवर l क्यूब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो दो बटे वाली वैल्यू दरम्यान में प्लस है तो एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर 1 टाइम बीटा स्क्वायर, दरम्यान में प्लस, बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर को 1 के साथ करते तो अल्फ़ा स्क्वायर। नॉमिनेटर में देखो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऊपर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का फार्मूला बना है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का फार्मूला ओपन करते तो आपके पास क्या आंसर आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर चाहिए। ये दोनों वैल्यू आप इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में से निकाल लो। इसको आप सेम टू सेम नीचे लिख लेना, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कॉफिशेंट है एल, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कॉफिशेंट है एम, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी है तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास एम, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है एल। तो सम ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है, माइनस एम ओवर एल। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है एन, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है एन, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है एल। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना है, एन ओवर एल। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। आप लिखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कर लो। पहले इक्वेशन नंबर 1 को वहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगी आपके पास, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो पहले नॉमिनेटर में। नॉमिनेटर में आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर, वैसे का वैसे, माइनस 2 वैसे का वैसे। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, एन ओवर एल। डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू कितनी है, एन ओवर एल होल स्क्वायर। पहले नॉमिनेटर को सॉल्व कर लो। नॉमिनेटर में देखो पहली ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। माइनस एम का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2n टाइम 2n और l नीचे वैसे का वैसे। डिनोमिनेटर में n ओवर l, दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। n का स्क्वायर n स्क्वायर और l का स्क्वायर l स्क्वायर। नॉमिनेटर में अब आप देखो दो बटे वाली वैल्यू दरम्यान में माइनस है, तो इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एल स्क्वायर। तो ऊपर एल स्क्वायर से कैंसिल, एम स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, एल से कैंसिल, एक एल रहता है तो एल को 2n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2nl। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर और एल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आप देखो दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, इन दोनों को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एल स्क्वायर। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय n ओवर
एल स्केयर। अब 2 बटे वाली वैल्यू दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, नेक्स्ट वैल्यू को उल्ट कर दो। तो बाकी हम इधर कर लेते हैं, आपने चेक कर लेना है। इज इक्वल टू एम स्केयर माइनस 2nl ओवर एल स्केयर, वैसे का वैसे। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, एन स्केयर वाला स्केयर एल स्केयर है तो एल स्केयर ओवर एन स्केयर। अब एल स्केयर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एम स्केयर माइनस 2nl ओवर एन स्केयर। इसका मतलब है अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, एम स्केयर माइनस 2nl ओवर एन स्केयर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।